नेतागिरी की आप कर रहे हो, नेतागिरी। आपको अमित शाह ने बोला ना करने के लिए, आप जाओ। फिर आप गलत बात, गलत। यू बिहेव योरसेल्फ। आई एम टॉकिंग टू द प्रेस, वेट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। नो प्लीज। हाँ, ये देख लो आप, ये जो कह रहे हैं यही हरकत है जो मेकिंग अ इशू आउट ऑफ नथिंग। यू आर मेकिंग एन इशू। साहब को निवेदन कर रहा हूं, मैं भी तो कह रहा हूं आपसे, 4 कदम दूर है ना भैया। कल मैं भी 4 कदम चले गए। हाँ, सब चले गए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आप 4 मिनट, ये देखो, यही है, ये सच्चाई है। कोई नहीं, कोई बात। अब आपको सच्चाई समझ में आ गई। यही सच्चाई है, बाहर ले ले प्लीज। आप को रोकने की कार्रवाई है इनकी। आप आराम से करिए। 1 मिनट, फिर बदतमीजी नहीं। आप बाहर चलिए भाई। आप माइक हटाओ, माइक हटाओ, चलिए बाहर चलिए। आपको करना है ना, यही अमित शाह जी ने बोला है, यही अमित शाह जी ने बोला है, यही बोला है ना, यही अमित शाह जी ने बोला। कि यहाँ पर जो है ये एक तरफ जो है महमूद प्राचा और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के अधिकारी। कोई बात नहीं, चलो भाई, चलो नहीं कीजिए भाई, मत कीजिए। नहीं लगता आप पुलिस, चलो अपनी लिमिट है, आपकी लिमिट ये है। मेरी लिमिट पता है मुझे, तुम अपनी लिमिट में रहो। बस ठीक है। कानून पता है, कानून पता है। चलो, ये किसी और को मत समझना, ये कोई और नहीं है। चलो अपना काम करो। देर आए दुरुस्त है, अच्छी शुरुआत है। और कोई भी इंसान अच्छा काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो। हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं उसके साथ हैं। ये पहली बार थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है, इसके लिए मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ और अपना पूरा समर्थन देने के लिए भी आया हूँ। और मैं क्योंकि एक आम नागरिक हूँ तो आम नागरिक की तरह आया हूँ। मैं इससे पहले भी आ सकता था, लेकिन आज भी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था, जो आप लोगों को याद होगा, CAA NRC के खिलाफ जो पुलिस ने और RSS और BJP के लोगों ने जो हमले किए थे, उसके खिलाफ हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाल रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए, जिसमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का, RSS और BJP के लोगों का, कि उन्होंने किस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर और पीसफुल प्रोटेस्टर जो थे CAA NRC के, उनके ऊपर हमले कराए थे। तो वो केस अभी दिल्ली हाई कोर्ट में लगा था, वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ अभी। और अभी मुझे कड़कड़डुमा जाना है, क्योंकि वहाँ दिल्ली दंगों के केसेस लगे। आपने कहा थोड़ा सा अच्छा काम हुआ, थोड़ा सा क्यों लग रहा? बहुत है, ये भी मैं बता दूँ साहब। अभी ये RSS और BJP, ये मनुवादी मानसिकता के लोग सिर्फ मुसलमानों की जगह कब्जा नहीं करना चाहते। अभी आप लोग नहीं देख रहे क्या बुद्ध विहार, महाविहार में क्या हो रहा है? नहीं देख रहे आप लोग? मैं मुस्लिम समाज को बहुत दिनों से ये समझा रहा था, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ हो रहा है वहाँ, वो मुसलमानों के साथ भी होगा। और वही वक्फ एक्ट में आ गया। अब बुनियादी बात यह है कि अब हम लोगों को अपने डिफरेंसेस भुला के इस मसले पे साथ होना है। पहले तो मुसलमानों को आपस में साथ होना है, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी की बुराई करता हूँ, कोई मेरी बुराई करता है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से कुर्बानी देने के लिए सड़कों पे आना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, यही हमारी इख्तिलाफ है कि सड़कों पे आए बगैर, वरना मेरे से किसी का इख्तिलाफ नहीं है, कोई भी हो चाहे वो। अगर सड़कों पे आएंगे संविधान बचाने के लिए, देश के सभी मजलूमों को बचाने के लिए, तो हर व्यक्ति का फ़र्ज़ है, वो फ़र्ज़ निभाने में आ जाया हूँ यहाँ पे। आगे में भी बता रहा हूँ, SC ST, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, इन सब लोगों को इकट्ठा होके हमें एक कानून बनवाना पड़ेगा। मैंने पब्लिक डोमेन में 16 पॉइंट बना के डाल रखे हैं कि कैसा वक्फ एक्ट होना चाहिए। वक्फ एक्ट ही नहीं, उसकी तरह का शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए, शेड्यूल ट्राइब की रिलीजियस प्रॉपर्टी बचाने के लिए, बुद्धिस्ट, सिखों की, क्रिश्चियंस की, इन सब की भी मजहबी धार्मिक प्रॉपर्टीज़ बचाने के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। वो हमने पब्लिक डोमेन में डाल रखा है। जब तक वो नहीं मिलेगा ये आंदोलन चलेगा, इससे बड़ा होगा। ये सरकार जो आज संविधान की धज्जियां उड़ा के मशीनों के जरिए वाली सरकार है, ये कोई PM मोदी जो है वो वोटों के PM नहीं है, इसीलिए इतनी सारी बदतमीजियां कर पा रहे हैं। ये मशीनों के PM हैं। तो मशीनों, आप सुन लीजिए, मशीनों के PM है, ये जनता के PM,
जब भी आएगा कानून वही पास होगा जिसमें उम्र कैद की सजा होगी कोई भी प्रॉपर्टी चुराने वाले के लिए। कानून वही आएगा जिसमें हर प्रोसीडिंग वक्फ बोर्ड की हो या दूसरे बोर्ड्स की हो, वीडियोग्राफी होगी। कानून वही आएगा जो जिस धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म की सारी चीजें अपने हिसाब से करेंगे। सरकार का काम उसमें मदद करना है, रोड़े अटकाना नहीं है। जो रोड़े अटकाते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, वो अपराधी हैं। सरकार संशोधन तो आप भी चाहते थे ना? बिल्कुल चाहते हैं में कि संशोधन हो, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन वो संशोधन बचाने के लिए होना चाहिए। ये लूटने का संशोधन है। ये मोदी जी अडानी जी को सारी वक्फ प्रॉपर्टीज लूट के देना चाहते हैं। मैं सीधे सीधे बताना चाहता हूँ, और कोई वजह नहीं है। एक वजह, दूसरी वजह यह है बुद्ध विहार 84,000 से ज्यादा है। 84,000 से ज्यादा बुद्ध विहार है देश में। सरकार तो कर दोनों सदनों में बहुमत बिल तो पास होके रहेगी। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये सरकार मशीनों की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। 5 मिनट आप, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट हाँ, नेतागिरी की आप कर रहे हो। नेतागिरी आपको अमित शाह ने बोला ना करने के लिए, आप जाओ। फिर आप गलत बात, गलत। You behave yourself. I am talking to the press. Wait for 5 minutes. Just wait for 5 minutes. No, please. हाँ, ये देख लो आप। ये जो कह रहे हैं यही हरकत है जो मेकिंग अ इशू आउट ऑफ नथिंग। यू आर मेकिंग एन इशू। साहब को निवेदन कर रहा हूं, मैं भी तो कह रहा हूँ आपसे, 4 कदम दूर है ना। भैया कल मैं भी 4 कदम, साहब चले गए। हाँ सब चले गए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। आप 4 मिनट, ये देखो, यही है, ये सच्चाई है। कोई नहीं, कोई बात। अब आपको सच्चाई समझ में आ गई। यही सच्चाई है। बाहर ले ले प्लीज। आप प्रजा को रोकने की कार्रवाई है इनकी। आप आराम से करिए। 1 मिनट, फिर बदतमीजी नहीं। आप बाहर चलिए भाई। आप माइक हटाओ, माइक हटाओ। यही आपको करना है ना। यही अमित शाह जी ने बोला है, यही अमित शाह जी ने बोला है, यही बोला है ना। यही अमित शाह जी ने बोला। कि यहाँ पर जो है ये एक तरफ जो है महमूद कुरैशी और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के अधिकारी। चलो कोई बात नहीं, चलो भाई, चलो 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 नहीं कीजिए भाई, बदतमीजी मत कीजिए। कोशिश की है, दूसरे नंबर का शहरी बनाने की कोशिश की है, उसमें से एक वक्फ जायदाद का है। वक्फ जायदाद के बारे में इन्होंने एक ढंढोरा पीटा और उन्होंने कहा कि भाई जो है रेलवे और आर्मी के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। हालांकि ऐसा नहीं है। देख लीजिए आप, सिर्फ जो एक स्टेट के अंदर हिंदू वक्फ में इतनी ज़मीनें हैं, एक स्टेट में इतने पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की ज़मीनें नहीं हैं। और बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो हुकूमत के कब्ज़े में अभी तक है, हुकूमत का कब्ज़ा है। फिर जो है आप किस एतबार से क्या कर रहे हैं? बल्कि ये है कि जो वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है, जो वक्फ बोर्ड है, जो मुसलमानों के हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, बाप दादाओं ने जो गरीब लोगों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए जो जायदादें वक्फ की थी, हुकूमत की निगाह उस पर है कि अब उससे भी उसको महरूम कर दिया जाए। ये अब नहीं, बर्दाश्त नहीं है। ये कह रही है जो अगर ये कानून पास हो जाता है तो जो गरीब है, जो विधवा लोग हैं या फिर कई सारे जो मजलूम लोग हैं, उन तक ये सुविधाएं पहुँच पाएगी जो अभी नहीं पहुँच। सरकार तो बहुत कुछ कह रही थी, सरकार तो सबका साथ सबका विकास भी कह रही थी। लिंचिंग किसका हो रहा है? बुलडोजर किसके घर पे चले? नफरत जो है तारीख के बासी पन्नों को कौन खंगाल रहा है? हर जगह नफरत का माहौल कौन बना रहा है? जो है होली और रमज़ान के त्यौहार, मुबारक त्यौहार, और लोग सारे लोग मिलजुल के मना रहे थे, वहाँ नफरत की बीज किसने बोई है? लेकिन ये जो दावे जो सरकार की तरफ से जो किए जा रहे हैं, क्या वो सरासर गलत है? फिर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन किरण रिजिजू साहब जो है, जो अल्पसंख्यक मंत्री है, वो तो कह रहे हैं जो इन तमाम चीज़ों से आप लोग दूर रहिए क्योंकि ये अफवाहें बनाई जा रही है, अफवाहें उड़ाई जा रही है, हम आपके साथ हैं। जब आग नहीं होता तो धुआं कहाँ से आता है? आपने अभी तक जितने भी कानून लेकर आए हैं वो क्या मुसलमानों के फेवर में लेकर आए हैं? क्या मुसलमानों के खिलाफ ही तो लेकर आए हैं। और आप किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं इनके छोटे छोटे नेता इतने नफरत फैला रहे हैं। अभी देखिए दिल्ली के अंदर जो है, अभी रमज़ान के मौके पर सब लोग सजाते हैं, उनको जो है वो तोड़ा गया, मस्जिदों पे निशाना बनाया जा रहा है, हर जगह से निशाना बनाया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास के तहत हम ये कानून ला रहे हैं, संसद में पेश होने दीजिए, हम आपको पूरी तरीके से समझाने की बात। कहाँ समझा रहे? पहले समझाया जाता है, बाद में समझाया जाता है? कानून लाने के बाद समझाया जाता है क्या? पहले समझाया जाता है, कानून लाने के बाद समझाया जाता है? यानी आप जब खंजर घोंप देंगे तो फिर आप दवा लगाएंगे उस पर, उससे पहले नहीं बता सकते क्या करना है। ये सिर्फ ये चोंचले हैं और कुछ नहीं है। इससे पहले जब जेपीसी की जो गठन हुई थी उसमें कहा जा रहा था आधा अधूरा रिपोर्ट जारी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जाता है इसमें हमने मुस्लिम भाइयों को भी सम्मिलित किया था। कहाँ शामिल किया गया? उनको तो निकाला गया है, उन लोगों को तो निकाला गया, सस्पेंड किया गया, इतने हंगामे जो करवाए गए,
उन पर जुल्म ज़्यादती हुई, कहाँ जेसीबी के मेंबरों की बात सुनी गई है।